हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम मकर राशि की कैप्रिकॉर्न साइन की। कैप्रिकॉर्न साइन के ठीक अष्टम भाव में 18 मई 2025 से केतु का जो ट्रांजिट हुआ वो एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट वहां पर देखा जा रहा है। केतु या वहां पर शनि अष्टम भाव में जो भी ग्रहों का ट्रांजिट होता है वो देखने लायक होता है। कई कारण से, कई प्रकार से, कई सारे ऐसे वहां पर चैलेंजेस भी होते हैं और साथ साथ में वो हाउस सडन गेन और सडन लॉसेस का भी वो स्थान ये अष्टम भाव कुंडली का होता है। यदि मकर लग्न से हम देखें तो ठीक अष्टम भाव में केतु का ट्रांजिट ठीक 18 मई 2025 से हो गया है। अब जो केतु का ट्रांजिट है, सबसे पहले हमें केतु को जानना जरूरी होगा कि केतु क्या है। केतु एक ट्रांसफॉर्मेशन है, केतु एक बदलाव है, केतु एक रहस्य है अष्टम भाव का। और उसके साथ साथ में अष्टम भाव जो एक परिवर्तन है, साथ साथ में एक रिसर्च है। उसके साथ साथ में यदि हम अष्टम भाव को देखते हैं तो अष्टम भाव एक अज्ञात भाव भी है, जिसे कहते हैं कि कई सारी चीजें अष्टम भाव से संबंधित ऐसे होती हैं जो कि आसानी से डिस्क्लोज नहीं होती, वो अष्टम भाव है। केतु और राहु दोनों एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग, दोनों का अलग अलग महत्व इसलिए है कि जो ऊपर धड़ से ऊपर वाला जो भाग है वो राहु का है, इनको कहते हैं नॉर्थ नोड ऑफ मून। और जो धड़ से नीचे का है उसे कहते हैं ड्रैगन टेल या साउथ नोड ऑफ मून। इस तरह से क्योंकि राहु जो है सारी इच्छाओं, हमारी जितने भी इच्छाएं हैं सब राहु से है, और जो हमारी सब भी बदलाव जो हमारे जीवन में आते हैं वो केतु से है। दोनों को पहचानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जहां एक तरफ हम राहु से संबंधित अपने कार्यों को गति देते हैं और वो कार्य करते हैं जो कि आवश्यक है भी, वहां पर ये जानना जरूरी होता है कि कौन सा गलत कार्य है और कौन सा सही कार्य है। यदि सही कार्य करें और सही ढंग से चलें तो राहु भी हमारे लिए कई कारणों से वहां पर बहुत अच्छे परिणाम दे देते हैं। इसी तरह से केतु का भी है कि जिस स्थान में रहते हैं उस भाव को जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मकर राशि वालों के लिए अष्टम भाव है। तो अष्टम भाव थोड़ा सा एक गुप्त भाव भी समझा जाता है। उस हाउस से समय रहस्यमयी परिणाम भी वहां से होते हैं। साथ साथ में ये रिसर्च का स्थान भी है, परिवर्तन का है, ट्रांसफॉर्मेशन का ये स्थान है। अब मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ से जो मकर राशि के जो अष्टम भाव है वहां से कुछ मिले जुले परिणाम आपके साथ में आएंगे। मैं ये वहां से यदि देखते हैं तो धन लाभ और पुराने निवेश से भी आपको लाभ की संभावनाएं बनती हैं। यहाँ यदि आपने किसी को धन दिया है तो वो आपके पास वापस आएगा। इसके साथ साथ में जो पैतृक संपदा है, जो प्रॉपर्टी है आपकी, जो अनसेस्टरल प्रॉपर्टी है, वहां से भी आपको लाभ की संभावनाएं बन सकती हैं। धर्म कर्म और आध्यात्मिक रुचि भी केतु बढ़ा देते हैं अष्टम और नवम भाव से। यहाँ पर अष्टम भाव से में आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, पार्टनर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, स्पाउस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जिन लोगों को कुछ अपनी गुदा से संबंधित, पाइल से संबंधित या कुछ और जो स्टोमक से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं उनको डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर केतु 18 मंथ्स के लिए रहेंगे। जिनका मकर लग्न है उनके लिए मैं कह रहा हूं कि वहां से अष्टम का वहां पर केतु ठीक 18 मंथ्स के लिए वहां पर रहेंगे। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि थोड़ा सा सावधानी वहां पर जरूर होनी चाहिए। विशेष करके यदि आप अपनी डाइट चार्ट बनवा लेते हैं और डाइट से आप अपना भोजन लेते हैं तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा, उससे आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। सावधानी यही है कि आप अपना डाइट चार्ट जरूर बनाएं। और इसके साथ साथ में जैसे पित्त और पाचन संबंधी भी कुछ समस्याएं वहां से होती हैं, इसीलिए अपनी सुख और सुविधाएं आपके लिए जो होनी चाहिए, जो आपका पर्सनल लेवल पे है, उसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए।
इसके साथ साथ में जो आपका स्पाउस से संबंधित है, जो आपके पार्टनर बिजनेस पार्टनर से संबंधित है, वहां पर भी केतु कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि अष्टम के हैं। तो इसलिए जो आपका बिजनेस चल रहा है, जो आपकी स्पाउस से संबंधित है, जो आपका पार्टनर है, वहां से संबंधित भी आपको एक अच्छा एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा। जो भी बाहर के लोग होते हैं, बाहरी व्यक्तियों से न उलझे किसी भी कार्य के उसमें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा। इससे कभी कभार ये होता है कि जो चीजें आपने की नहीं या जिस चीज में आप है नहीं, उनमें जबरदस्ती इंडल्ज किया जाता है। ये केतु का वहां से अष्टम भाव से भी परिणाम इस तरह से आते हैं। जो चीजें नहीं है वो चीजें सामने आना, और जो चीजें है ही नहीं उनको क्रिएट कर देना। इसलिए केतु की दशा या अष्टम का जब भी केतु हो तो उसमें भैरव की उपासना करनी चाहिए। भैरव उपासना बहुत अच्छी होती है। भैरव उपासना के साथ साथ में जो उनका जो वाहन है, जो कुत्ता वाहन है, कुत्ते काले कुत्ते को भी रोटी देना, दूध के साथ में रोटी देना, ये बहुत अच्छा रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भैरव उपासना है या भैरव उपासना रोज करने से जो सारे ग्रह हैं उनकी एक साथ में ही शांति हो जाती है। तो जो ये मकर राशि वालों का जो अष्टम भाव का जो केतु है, ये एक विशेष प्रभाव यहाँ से मिलता है, क्योंकि अष्टम भाव को सुनते ही एक प्रकार का ऐसा लगता है कि जैसे जैसे कि ये कुछ यहाँ पर गुप्त रहस्य और कोई चीज होने वाली है। देखो दोस्तों, जो सीधे टॉप में दिख रहा है वहां पर भैरव मंदिर है, और सभी भैरव बाबा की जयकारा लगा सकते हैं, बोलो भैरव बाबा की जय। और इसे भैरव बाबा की उपासना करने से वास्तव में सारे ग्रहों की शांति हो जाती है। और विशेष करके जब केतु की दशा आती है, केतु की महादशा होती है, तो उस समय तो यदि भैरव उपासना की जाए तो बहुत अच्छा रहता है। इनका वाहन भी कुत्ता होता है, और कुत्ते से इसीलिए कुत्ते को रोटी देने से वो चीजें भी कम होती है। साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो हमारा सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण है, इनमें भी जो तमोगुण प्रभाव है वो हमें आलसी बना देता है, निंद्रा कर देता है, कई सारे की चीजें इसमें आ जाते हैं। तो सतोगुण को जैसे ये उपाय हम करते हैं, सतोगुणी प्रभाव बढ़ता है और उससे कई सारी चीजें हम अपने कार्यों को सही ढंग से करने लगते हैं। बहुत आसमान बहुत ज्यादा क्लाउडी हो रखा है और बहुत तेज बारिश आने वाली है, चारों तरफ अंधकार इस समय यहाँ पर हो रखा है। मैं उत्तराखंड गढ़वाल से, गढ़वाल की ये चोटियां जो फुटहिल्स ऑफ हिमालयंस है, ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है चारों तरफ से। जून का महीना, शुरुआती जून है, अभी तो जून शुरू ही नहीं हुआ ढंग से। अभी तो 3 तारीख 4 तारीख है आज, और चारों तरफ पूरा बादलों का समूह। यहाँ बहुत ठंड हो रही है। ठंड क्या, यहाँ तो हमने कोट भी पहन रखा है और साथ साथ में रजाई भी ओढ़ रखी है। जून के महीने में इतना सुंदर जो ये मौसम बना हुआ है, और कोई पे पंखे की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई फैन नहीं, कोई कुछ नहीं। इस तरह से ये बड़ा ही सुंदर मौसम यहाँ पर बना हुआ है। चीड़ के पेड़ चारों तरफ से हैं, और उससे जो है चारों तरफ का जो जंगल में वातावरण हो रखा है, इससे तो कोई खूबसूरती बहुत ही जबरदस्त। और नीचे नदी भी है, और चारों तरफ का जो ये वातावरण है बहुत ही खूबसूरत चारों तरफ से लग रखा है। झमाझम बारिश शुरू हो गई है। मैं भी अब वीडियो को यहीं पर बंद करूंगा। आप सभी अनुरोध है कि मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191, जरूर कॉल करें। मैं आपको बताऊंगा आपकी राशि, आपका क्या चल रहा है इस समय, दशा और अंतरदशा क्या चल रही है, उससे सारा प्रेडिक्शन करेंगे, ओवर फोन बात करेंगे। मुझे लगता है कि मुझे जो भी अनुभव होगा मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी का धन्यवाद। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, सभी लोगों तक भेजिए ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।